पहले तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्योंकि जब पहली बार यहाँ पे आउटलेट की ओपनिंग हुई थी तो पूरे भारत में सब लोग यही कह रहे थे कि हम भी इस तरह का स्टोर बनाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब की बार एक और नई जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहती हूँ। लेने के लिए तैयार हैं? अगर हम ये कहें कि पूरे भारत में आरसीएम को लोग कैसे जाने चाहिए, जब आरसीएम का नाम लिया जाए तो आरसीएम के लोग कैसे होने चाहिए, आरसीएम की बात कैसी होनी चाहिए, क्या हम उसका एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं? क्या हम पूरे भारत को ये दिखा सकते हैं कि अगर कोई आरसीएम करता है तो वो मोहाली, चंडीगढ़, पंजाब वालों की तरह करता है? क्या हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? क्योंकि मुझे ये बात तो पता है, और ख़ास तौर से इस प्रांत के, इस बेल्ट के लोगों के बारे में, कि जब वो कोई बात ठान लेते हैं तो फिर कोई उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता है, वो उसे पूरा करके ही रहते हैं। तो क्या आज हम इसको एकदम दृढ़ संकल्प की तरह ले सकते हैं कि आरसीएम को इन फ्यूचर अगर जाना जाएगा तो उसका सबसे पहला उदाहरण मोहाली, पंजाब, चंडीगढ़ में सेट किया जाएगा? यस? एक बार जोरदार एकदम आरसीएम वाले अंदाज में जय आरसीएम बोल दीजिए तो हमारी आवाज पहुंच जानी चाहिए। धन्यवाद। तो अब सवाल ये उठता है कि आरसीएम एक्चुअली में होना कैसा चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमें सेट करना है, जो लोगों को दिखाना है कि आरसीएम ऐसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए बताइए। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये तो देख लिया कि पिछले 25 वर्षों में हमने जो 20 लाख परिवारों की ज़िंदगियों को बदला है, जो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्नता हो, चाहे वो पारिवारिक एकता हो, चाहे वो वृक्षारोपण जैसे कई सारे सेवा कार्य हो, चाहे व्यसन मुक्ति जैसे उद्देश्य जो जीवन को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो मूल्य आधारित जीवन जीने की कला हो, या महिला सशक्तिकरण पे जैसा नेक काम हम कर रहे हैं। हर दृष्टिकोण में आरसीएम ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी को समग्र सफलता चाहिए तो आरसीएम से बेहतर कोई समाधान नहीं है। मानते हैं बात? क्या हम सबको पूरा विश्वास है कि हमारे इस अभियान में वो ताकत है कि एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं? पक्का विश्वास है? तो अब हम सबको कैसा बनना पड़ेगा? हमें हेल्दी और फिट बनना पड़ेगा, हमें वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा पूरे भारत देश में, क्योंकि जैसे आप बनेंगे लोग वैसे ही तो आरसीएम को जानेंगे ना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीसी सर क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, दूसरों के भले के बारे में सोचना पड़ेगा, आपस में प्रेम से रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आरसीएम की तरफ कोई देखे तो उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी, सच्चाई, एकता, प्रेम, भाईचारा ये दिखाई देना चाहिए। कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी तरीके का नेगेटिव विचार पे बात होती है या नकारात्मकता की सोच किसी के अंदर है। वही तो हम चाहते हैं ना कि लोग आरसीएम को वैसे जाने। पक्की बात है, यही चाहते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम सबको खुद को वैसा बनना पड़ेगा। तो आज के बाद से हमें अपनों में और दूसरों में क्या अंतर रखना है कि अगर कोई ये कहे कि आरसीएम मात्र एक कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो क्या हमें मज़ा आएगा? क्योंकि वहाँ तो हम बस छोटे से दायरे में बन जाएंगे और हमें लगेगा सिर्फ हम आर्थिक रूप से संपन्न होने की बात करते हैं। लेकिन सोचिए कि जिस दिन हम सब अपनी और दूसरों की समग्र सफलता, यानी कि आर्थिक के साथ साथ हम जो हर दृष्टिकोण से एक मूल्य आधारित जीवन जीना चाहिए, अगर उस डायरेक्शन पे काम करने लग जाए तो आप भारत के हर घर तक, हर कोई, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि लोग खुद ब खुद चाहेंगे कि हमें इस नेक अभियान में जो नई भारत के निर्माण को करने की ताकत रखता है, हमें उसके साथ जुड़ना है। हम क्या इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आज के बाद से एक नया संकल्प लीजिए कि अब से हम वो करेंगे जिस चीज के लिए आरसीएम का निर्माण हुआ है।
आरसीएम का निर्माण सिर्फ चंद कुछ लोगों के जीवन को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए तो नहीं हुआ है ना, किस लिए हुआ है? समग्र सफलता के लिए। और साथ में एक चीज और कहना चाहूंगी जो शायद कोई और नहीं कर सकता, ना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई सामाजिक संस्था, ना कोई इंडिविजुअल बॉडी। एक वो चीज जिसकी जिम्मेदारी आरसीएम ने ली है वो है सही मायनों में महिला सशक्तिकरण। यानी कि हम वो ताकत रखते हैं जहां पे हम महिला को, एक कोई भी फीमेल को अपने जीवन में जहां पहुंचना है वो किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को सेट कर सकती है, उसको हर रास्ता यहाँ पे दिया जाएगा आरसीएम में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप सोचिए कि हमारे ऊपर सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों के सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी है, एक ऐसे भारत के निर्माण करने की जिम्मेदारी है जिसकी एक्चुअली में भारत को सख्त ज़रूरत है। और अगर सोचिए कि जो काम हम पिछले 25 सालों में